हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की मूवी की कहानी की शुरुआत में वो टाइम दिखाया जाता है जब कोरिया पे जापान का कब्जा था। यहाँ हम तमाको नाम की लड़की को देखते हैं जिसे अपने घर को छोड़ एक जापानीज के घर जाना पड़ रहा था। जाहिर सी बात है, तमाको के जाने से उसका परिवार बिल्कुल भी खुश नहीं था। तमाको जापानीज हवेली में एक औरत इजुमी की नौकरानी होने का काम करने आई है। इजुमी जल्द ही यहाँ की रानी बनने वाली है। तमाको को इजुमी के बारे में सब कुछ बताया जाता है। बेसिकली यहाँ उसे इसका काम समझाया जाता है। उसे इजुमी के बगल का कमरा दिया जाता है जहाँ सोते हुए अचानक इजुमी की आवाज आती है। इजुमी ने कोई बुरा सपना देखा था, इसलिए वो डरकर भागने लगती हैं, लेकिन तमाको उसे संभालती हैं, उसे बेहतर महसूस करवाती हैं और उसी के पास सो जाती हैं। अगले दिन इजुमी को पता चलता है कि तमाको ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। इजुमी उसे पढ़ाने का बोलती हैं, साथ ही वो उसे कहती हैं कि बस तुम मुझसे कभी झूठ मत बोलना। तमाको बताती हैं कि यहाँ उसे एक रईस आदमी फुईबारा ने काम पे भेजा है। इस आदमी को इजुमी भी जानती थी। जल्द ही तमाको इजुमी का भरोसा जीत लेती हैं। फिर तमाको को इस घर के मास्टर यानी कि इजुमी के अंकल कुजोकी दिखते हैं, जो तमाको को उस एरिया से बाहर रहने का कहते हैं। इजुमी हर रोज उसके अंकल के पास जाया करती हैं, जहां उसे उन्हीं की दी हुई किताबें पढ़नी होती हैं। इजुमी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो इन किताबों को पढ़कर इतनी परेशान हो चुकी हैं कि हर बार किताबों को पढ़ने पर उसकी तबीयत खराब हो जाया करती हैं। लेकिन तमाको उसका ऐसे ख्याल रखती हैं मानो वो उससे प्यार करती हों और वो दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगते हैं। एक दिन फुईवारा उस हवेली में आता है, जिसे देख इजुमी खुश होती हैं। तमाको भी इससे मिलती हैं। ये जानना चाहता है कि तमाको अपना काम ठीक से कर रही हैं या नहीं। इजुमी इसे बताती हैं कि वो तमाको के यहाँ होने से कितनी खुश हैं, पर अब तक जैसा दिख रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। हमें पता चलता है कि तमाको असल में सुखी नाम की एक चोर हैं, जिसे उस चोर ने पाला है, जो अनाथों को पाल कर उन्हें जापानीज लोगों को बेचती हैं। वहीं फुईवारा कोई रईस आदमी नहीं है, वो एक कोरियन कॉनमैन है जो इजुमी से शादी कर जापान जाने का प्लान बना रहा है। वो इसकी सारी जायदाद अपने नाम कर उसको पागल साबित करने वाला है और इस काम में उसकी मदद सुख ही कर रही हैं। सिर्फ फुईवारा ही नहीं बल्कि इजुमी के अंकल कुजोकी भी उससे शादी करना चाहते हैं ताकि वो उसकी जायदाद हड़प सके। फुईवारा ने सुखी को एक सहमी हुई लड़की बनने की ट्रेनिंग दी थी, जबकि उसे ये काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे सिर्फ और सिर्फ पैसे चाहिए थे। सुखी यानी कि तमाको की माँ एक चोर हुआ करती थी, जिसे पकड़े जाने पर उसे फांसी दे दी गई और हर कोई जानता है कि सुखी उनसे बेहतर चोर बन सकती हैं। ये दोनों अपने प्लान को आगे बढ़ाते हैं, पर कहीं ना कहीं तमाको को यह बात बुरी लग रही थी कि इजुमी को पागल खाने में डाल दिया जाएगा। इजुमी जानती थी कि उसके अंकल उससे शादी करना चाहते हैं ताकि वह उन किताबों को पा सके जो इजुमी के नाम पर थी, क्योंकि उन किताबों की कीमत सोने से भी ज्यादा है और फुईवारा उन्हीं किताबों की नकली कॉपीज बनाने वाला है। एक तरफ जहां फुईवारा के प्लान को अंजाम देने का समय करीब आ रहा था, वहीं दूसरी तरफ इजुमी और तमाको एक दूसरे के करीब आने लगे थे। इन्हें साथ रहना अच्छा लगने लगा था, लेकिन एक दिन तमाको इजुमी को फुईवारा के साथ देखती हैं। उसे काफी बुरा लगता है। वो सोचती हैं कि यहाँ आना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जब इजुमी को ये समझ आता है कि फुईवारा और उसका क्लोज आना तमाको को पसंद नहीं है, तो उसने तमाको को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि वो उससे प्यार करती हैं और ये दोनों यहाँ क्लोज आते हैं। फुईवारा जल्द से जल्द इजुमी को भगा ले जाना चाहता था, पर इजुमी शायद अभी रेडी नहीं थी। लेकिन तमाको के समझाने पर इजुमी ने शादी के लिए हाँ कर दी, मगर एक शर्त पर कि तमाको भी उनके साथ जापान चले। एक हफ्ते के लिए कुजुकी घर से दूर जाने वाला था। फुईवारा इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। उसको लगा कि यही सही टाइम है इजुमी और तमाको को यहाँ से भगा ले जाने का। पर जाने से पहले कुजुकी ने इजुमी से बेसमेंट को याद करने को कहा, जो सुन के वो डर जाती हैं। उस रात वो तीनों यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए, पर तमाको जानती थी कि इजुमी इस बात से खुश नहीं है। किसी जंगल के बीच इजुमी और फुईवारा की शादी हुई। शादी के बाद फुईवारा ने इजुमी को एक शीशी दी। साथ ही उसे शक था कि कहीं तमाको और इजुमी यहाँ से भाग ना जाए, इसलिए इन पे नजर भी रखवाई गई। जब इन दोनों के पास करने को कुछ नहीं था, तो इजुमी ने तमाको को अपने कपड़े पहनाए, जैसा कि वो हवेली में किया करती थी। अब तमाको बेचैन होने लगी थी, क्योंकि कई दिनों तक फुईवारा ने इजुमी को पागल खाने में नहीं डाला था। प्लान के मुताबिक अभी तक ये तो हो जाना चाहिए था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, फुईवारा के दिमाग में क्या चल रहा है।
लेकिन एक हफ्ते बाद इजुमी सच में अपना मानसिक संतुलन खोने लगी थी। तब फुइबारा जायदाद के पैसे और किताबें लेकर वहां आया। यहाँ पागल खाने से कुछ लोग भी बुलवाए गए। उन्होंने तमाको से कुछ सवाल किए। फिर फुइबारा और तमाको इजुमी को लेकर उस पागल खाने में चले गए। पर सच तो ये है कि उन लोगों के सामने इजुमी ने एक नौकरानी बनने का नाटक किया था और तमाको को यहाँ पागल रानी समझ के पकड़ा गया। यहाँ हम देखते हैं कि इजुमी एक चालाक औरत थी। उसने तमाको का इस्तेमाल किया था और अब ये कहानी फिर से इजुमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाती है। यहाँ हमें फुइबारा का असली प्लान बताया गया। बचपन से कुजुकी इजुमी को टॉर्चर किया करता था और उसे अंधेरे में अकेले रखा जाता था। इजुमी की मौसी अपने पति के लिए काम किया करती थी, जहाँ वो लोगों को अडल्ट किताबें पढ़ के सुनाती थी और उन किताबों की नीलामी की जाती थी। यही काम वो दोनों इजुमी को 5 साल की उम्र से सिखा रहे थे। कुजुकी उन दोनों को ही टॉर्चर किया करता था और इसी वजह से उसकी पत्नी अपना मानसिक संतुलन खोने लगी थी, जिससे वो डिप्रेशन में आ गई थी। उसने काफी बार भागने की कोशिश की पर हर बार उसे रोक दिया गया। वो इतनी परेशान हो गई थी कि एक दिन उसने फांसी लगा ली। उस दिन से ही इनका काम इजुमी करने लगी और एक दिन वो फुइबारा से मिली। फुइबारा को जब पता चला कि जिन किताबों से ये चीजें पढ़ती जा रही हैं वो ऐतिहासिक हैं और उनकी कीमत सोने से भी ज्यादा है, इसीलिए उन किताबों को पढ़कर उनकी नीलामी की जाती है। नीलामी के बाद कुजुकी ने फुइबारा को मिलने बुलाया, क्योंकि फुइबारा कुजुकी के उन ओरिजिनल किताबों की नकली कॉपीज बनाता है जिन्हें असली किताबों की कीमत में बेचा जाता है। कुजुकी असली किताबों को एक ऐसी जगह छुपा कर रखता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। इन दोनों के बीच हो रही इन बातों को इजुमी सुन लेती है। कुछ दिनों बाद इजुमी से बात करने पर फुइबारा को एहसास हुआ कि वो अंदर से मर चुकी हैं और चाहे वो कुछ भी कर ले इजुमी को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए अकेले में उससे मिलकर फुइबारा ने उससे कहा कि वह इस जगह से उसे निकालने में मदद कर सकता है। इसने बताया कि इसे बस सिर्फ उसकी जायदाद चाहिए और यहाँ से भागने के बाद वो उसे जायदाद का आधा हिस्सा दे देगा और इस तरह इजुमी को अपने अंकल से शादी नहीं करनी पड़ेगी। इस प्लान में दोनों का फायदा था, पर इजुमी को पकड़े जाने का डर था, क्योंकि बचपन में उसे कुजुकी ने बताया था कि उसकी मौसी को उसी ने मारा था, क्योंकि वह भागने की कोशिश कर रही थी और उसे टॉर्चर करने के लिए जो हथियार इसने इस्तेमाल किया था वह कुजुकी के बेसमेंट में है। यही वजह थी कि इजुमी दुनिया में सबसे ज्यादा उस बेसमेंट में जाने से डरती थी। बेसमेंट में उसे वापस ना जाना पड़े इसलिए फुइबारा ने उसे बेहोशी की एक ऐसी दवा बताई जिसकी 3 बूंदों से ही किसी की भी मौत हो सकती है, और अगर उनका प्लान कामयाब ना हुआ तो इजुकी अपनी जान देकर बेसमेंट में जाने से बच सकती हैं। तब उन्होंने प्लान बनाया एक भोली लड़की को अपनी नौकरानी बनाने का, जिसके साथ इजुमी अपनी पहचान बदल लेगी और उसे इजुमी के नाम से पागल खाने में डाल दिया जाएगा। इस तरह उनके जाल में सुखी फंस गई और इनका प्लान कामयाब भी हुआ। पर कई दिनों तक सुखी के साथ रहने पर इजुमी को सच में प्यार होने लगा था। वह इस नाटक को खत्म करना चाहती थी पर ऐसा हो नहीं पाया। उसने यह बात सुखी को भी बताने की कोशिश की, पर सुखी उससे फुइबारा से शादी करने की जिद करने लगी, जिसके बाद इजुमी ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की, पर सही वक्त पर सुखी ने उसे बचा लिया। तब उन दोनों ने एक दूसरे को सारी सच्चाई बता दी और इन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाया जिसमें वह दोनों इन मर्दों से बच के निकल पाए जो इन दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस रात इजुमी ने उसे वह किताबें भी दिखाई जो उसे जबरदस्ती पढ़ने के लिए कहा जाता है, और उन किताबों में लिखी चीजों के बारे में जानकर सुखी उस लाइब्रेरी को गुस्से में तबाह करने लगती हैं। सुखी अब इजुमी को यहाँ से निकालने का ठान लेती हैं। वो इस नर्क से उसे बचाकर ले जा रही थी और दोनों ने अपने प्लान को अंजाम देना शुरू किया। वहीं फुइबारा को लगने लगा था कि खेल उसका है, मगर फिल्म के आखिरी हिस्से में इस खेल को खत्म किया जा रहा था, जहां फुइबारा ने उससे फिर से शादी करने को कहा और इस बार इसकी नई पहचान यानी कि सुखी के नाम से। उसने कहा कि कुछ दिनों में सुखी को मार दिया जाएगा और ये खबर फैला दी जाएगी कि इजुमी की मौत हो गई है, पर वो ये नहीं जानता था कि पागल खाने को आग लगाकर सुखी के दोस्त उसे बाहर ले आए हैं। उस रात इजुमी ने वाइन में वो बेहोशी की दवा मिला दी जो फुइबारा ने उसे दी थी, और इजुमी फुइबारा के बेहोश होते ही सारे पैसे लेकर वहां से भाग गई और वहां से निकलकर वह सुखी के पास चली गई, जहां उसका भेष बदल लिया गया ताकि कोई उसे पहचान न पाए। इजुमी ने एक चिट्ठी लिख कुजुकी को फुइबारा के धोखे के बारे में बताया, जिसके बाद उसे कैद कर लिया गया।
और उसे उसी बेसमेंट में टॉर्चर किया गया जिस बेसमेंट से इजुमी डरती थी। इजुमी और सुखी को हर जगह ढूंढा गया पर उन दोनों ने अपनी मंजिल और पहचान बदल दी थी, जिसकी वजह से किसी को नहीं पता था कि वो दोनों आखिर में कहाँ जा रहे हैं। कुजुकी एक घटिया आदमी था जो यह जानना चाहता था कि फुइवारा और इजुमी के बीच क्या क्या हुआ, जिसके बाद फुइवारा एक मनगढ़ंत कहानी बोलने लगता है, जबकि असल में तो इजुमी ने उसे छूने भी नहीं दिया था। वह बार बार कुजुकी से अपनी सिगरेट मांगता है जो कुजुकी ने बहुत देर बाद उसे दे ही दी। कुछ देर बाद कुजुकी को पता चलता है कि जो सिगरेट फुइवारा पी रहा है वह मर्क्यूरी से भरा हुआ है और जहरीला है, जिसके धुएं से इन दोनों की मौत हो गई। अंत में इजुमी और सुखी इस नर्क से आजाद हो गए और उनकी नई जिंदगी जीने चले गए। तो दोस्तों ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना।